एक अजीब व गरीब 4 रकात नवाफिल नमाज। आज तक इसको जिस किसी ने भी अदा किया तो अल्लाह की रहमत से कोई एक शख्स भी नाकाम नहीं हुआ। इधर आप जैसे ही नमाज से खड़े होंगे और इधर अल्लाह आपकी हाजत को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इस नमाज ने लाखों के कर्ज अदा करवा दी। किसी को फौरन नौकरी मिल गई, किसी का रिश्ता बन चुका, तो किसी को अपनी पसंद की शादी हो गई, किसी ने अपना ज़ाती मकान खरीद लिया, तो किसी ने इंटरव्यू पास कर लिया, तो किसी ने इम्तिहान में अव्वल नंबर पा लिया, या किसी का वीज़ा का मसला हल हो गया, तो किसी को इतनी दौलत अता हुई कि वो अब लोगों की मदद कर रहा है। यहाँ तक कि अगर किसी को औलाद ना हो तो वो औलाद पाने की नीयत से भी अदा कर लेगा तो अल्लाह उसे औलाद अता कर देगा। बस सिर्फ 4 रकात नवाफिल नमाज ही अदा करनी। हमें किसी आमिल बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये ऐसा ही अमल है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो पहले मुकम्मल यकीन इख्तियार कर ले और फिर इस नमाज को अपनी हाजत की नीयत से अदा कर ले, और फिर देखे कि सुबह होते ही आपने जिस काम के लिए अमल किया था इंशाअल्लाह किसी न किसी के ज़रिए आपको अच्छी खबर मिल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, कुन फयकुन की नमाज, इससे मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जब किसी काम का हुक्म देना होता है या कुछ करने का सिर्फ इरादा होता है तो अल्लाह फरमाता है कुन यानी हो जा, फयकुन यानी वो काम हो ही जाता है। पूरे कुरान पाक में 8 आयतों में कुन फयकुन के अल्फाज एक साथ इस्तेमाल किया जाए। तो हमारे बहुत सारे भाई बहन इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई ऐसा अमल बता दें जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए हो, और अमल ऐसा हो कि जैसे ही हम अमल को मुकम्मल कर लें और इधर हमारी दुआ कबूल हो जाए और हमारा काम फ़ौरन हो जाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो एक ऐसा ही कुन फयकुन का अमल है। यानी इस अमल से आप जो भी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, आपको जो भी चाहिए या आपका जो भी मकसद है, जो भी चाहत है, कोई दिली तमन्ना या कोई दिली आरज़ू है, मुराद है या कोई नामुमकिन और मुश्किल लगने वाली हाजत है जिसको आप फ़ौरन पूरी करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह इस कुन फयकुन वाली नमाज से उसी वक्त पूरी हो जाएगी। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको मुकम्मल कामिल यकीन रखना है कि अल्लाह इस नमाज की बरकत से मेरा जो भी काम है, जो भी हाजत है, वो ज़रूर कबूल फरमाएगा। ऐसा दिल में पुख्ता यकीन होना ज़रूरी है। अगर किसी ने आजमाने की नीयत से किया, यानी कि चलो ये अमल भी कर लेते हैं, देखते हैं कि काम होता है या नहीं, तो ऐसे लोग खुदारा कोई भी अमल ना ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपना वक्त ही बर्बाद करते हैं। तो आज का ये खास नमाज का अमल जो है वो आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार जुमा की रात में ही करना है। जी हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक बार सिर्फ 4 रकात नवाफिल नमाज को अदा करनी है। इधर आप जैसे ही नमाज से खड़े होंगे उधर अल्लाह आपकी हाजत को कबूल फरमा लेगा। जी हाँ, इस नमाज को इसीलिए कुन फयकुन की नमाज कहा जाता है। दुनिया में लाखों लोग इस नमाज को आजमा चुके हैं और माशाअल्लाह अल्लाह ने उनकी हाजतों को एक ही दिन में पूरी फरमा ली, सिर्फ 24 घंटों में कामयाबी अता कर दी। अगर 24 घंटों में काम ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन इंतज़ार करना होगा। अगर फिर भी ना हो तो अगली जुमा की रात में फिर से ये नमाज को अदा कर लेना। बेशक बुजुर्गान दीन और अल्लाह ताला के औलियाओं ने जो अमल तहरीर फरमाए वो बेशक 100% सही साबित है। बेशक उनका हम पर बड़ा एहसान है। तो हमारे वो भाई बहन जो हर दिन ऐसी कमेंट करते हैं कि कोई मौजिज़ाई अमल बता दो, तो आज का वजीफ़ा ऐसा ही 4 रकात नफल हाजत की नमाज का वजीफ़ा है। इसको कर लो और फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका काम हुआ या नहीं, ताकि मुझे खुशी हो। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और आप भी मेरे लिए दुआ ज़रूर करना। तो इस 4 रकात नवाफिल नमाज का मुकम्मल तरीका कुछ इस तरह है। तो आपको हफ्ते में सिर्फ एक दिन यानी जुमा की रात में थोड़ा सा वक्त निकालना है।
जी हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक दिन जुमा की रात यानी जुमेरात का दिन गुजर कर जो रात होगी उस रात में ये 4 रकात नवाफिल नमाज को अदा करनी, दूसरे किसी भी दिन अदा नहीं करनी। इस अमल का यही वक्त है। अब ये नमाज पूरे साल में किसी भी महीने में और किसी भी जुमा की रात में अदा कर सकते हैं। ये नमाज रात में ईशा की नमाज के बाद या तो किसी को जुमा की ही रात में आधी रात में तहज्जुद के वक्त भी अदा करनी है तो भी अदा कर सकता है। तो आपको सबसे पहले तो गुस्ल करना है। अगर रात में गुस्ल करना मुमकिन नहीं तो आप अच्छी तरह वज़ू बना लें और फिर पाक साफ कपड़े पहन लें और फिर कपड़ों पर कोई सा भी अच्छा इतर लगा लें और फिर आप अपनी हाजत या मुराद की या आप जो भी पाना चाहते हैं उसकी नीयत से 4 रकात कज़ाए हाजत की नीयत कर लें। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे कि क्या हम इसको 2-2 रकात से अदा करें या एक सलाम से 4 रकात अदा करनी है। तो इसका जवाब है आप दोनों तरीक़ों से ये नमाज अदा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन बेहतर होगा कि एक साथ 4 रकात से ही अदा कर ली जाए। अब आपको इस नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद कुरान पाक के पारा नंबर 24 की सूरह अल मोमिन की आयत नंबर 44 का आखिरी हिस्सा शुरू में सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 100 मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, ये आयत को 100 मरतबा पढ़नी है। अब यहाँ आप अपने हाथ की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता दबाकर गिनती कर सकते हैं। किसी को हाथ में तस्बीह लेनी नहीं है। तो पहली रकात में ये आयत 100 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद रुकू और सजदा करने के बाद दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह इलल्लाहि तसीरुल उमूर, ये आयत को 100 मरतबा पढ़नी। यह आयत पारा नंबर 25 की सूरह अस-सूरा की आयत नंबर 53 का आखिरी हिस्सा है, इसको भी 100 मरतबा पढ़नी। और फिर रुकू, सजदा और अत्तहियात के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। और अगर आपने 2 रकात की नीयत की है तो फिर सजदा करने के बाद आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लेनी और फिर दूसरी मरतबा भी 2 रकात की हाजत की वही नीयत करनी है जो आपने पहले की थी। तो अगर आपने एक साथ 4 रकात की नीयत की है तो कोई मसला ही नहीं है। तो आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है और फिर इस नमाज की तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये आयत को भी 100 मरतबा पढ़ लेनी। ये आयत पारा नंबर 28 की सूरह अस-सब की आयत नंबर 13 है। और फिर रुकू और सजदा करने के बाद चौथी रकात के लिए खड़े हो जाए और फिर इस चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, यह आयत को भी 100 मरतबा पढ़ लेनी। यह आयत पारा नंबर 26 की सूरह फतह की आयत नंबर 1 है। और फिर रुकू और सजदा करने के बाद आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लेनी और फिर वहीं जा नमाज पर बैठकर आपको पारा नंबर 2 की सूरह बकरा की आयत नंबर 285 का ये हिस्सा गुफरान रब्बना व इलैकल मसीह, इसको भी 100 मरतबा पढ़ लेनी। शुरू में सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर यह आयत भी 100 मरतबा पढ़ ले। उसके बाद आपको सजदे में सर रखना है और फिर सजदे में अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, यह इस्तगफार 100 मरतबा पढ़ लेना है। अब यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि सजदे में हम जिस तरह अपने हाथ की हथेलियाँ रखते हैं वैसे नहीं रखनी, बल्कि दुआ के लिए जिस तरह अपने हाथों को रखते हैं वैसे ही हाथ सजदे में रखने हैं। उसके बाद सजदे से सर उठाकर दोनों हाथों को बुलंद करते हुए अपनी हाजत की, अपनी मुराद की अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तक लगातार दुआ मांगी। बस आप जैसे ही इस दुआ से फारिग होंगे कि इधर अल्लाह ने आपकी हाजत को कबूल फरमा लिया होगा और इंशाअल्लाह जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपको किसी भी जरिए से ये खबर ज़रूर मिलेगी कि आपका जो भी काम था, जो भी हाजत थी, वो पूरी हो चुकी है। और अगर किसी को खबर ना मिले तो मायूस ना हो, बल्कि कामिल यकीन के साथ 1 दिन या 3 दिन या 7 दिन इंतज़ार कर ले।
इंशाअल्लाह आपका काम हो ही जाएगा। दिल में कोई भी शक या सुबह के साथ इस नमाज को अदा नहीं करनी। ये यकीन होना चाहिए कि इस नमाज से अल्लाह मेरी हाजत को पूरी फरमा देगा। इस नियत से ये नमाज अदा करनी। अब ये नमाज आप चाहे तो हर जुमा की रात में भी अदा कर सकते। किसी भी महीने में किसी भी